हेलो बच्चों, अपने प्रश्नावली 6.3 चल रही थी, उसका 12वां सवाल देखो। एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और BC तथा माध्यिका AD है। एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती। मतलब दे क्या रखा है, AB BC और AD समानुपाती, मतलब बराबर अनुपात में किसके हैं, PQ QR और PM की। ये तो अपने को दे रखा है। अब देखो एक चीज समझो, ये AD इसकी माध्यिका है तो ये भाग और ये भाग बराबर, PM इसकी माध्यिका है तो ये भाग और ये भाग बराबर, क्योंकि माध्यिका क्या करती है, सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। आपने उस स्थिति क्या करना, ABC समरूप है PQR के, ठीक है। तो अगर अपने देखो AB तो है ही, AD है ही, अरे AB और AD तो है ही है, बस ये BD चाहिए। समझ में ही बात, आपने दे क्या रखा, BC दे रखा है, आपने AB AD और BD चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि पहले देखो इसको और इसको समरूप करेंगे अपन। पहला काम क्या करेंगे, त्रिभुज ABD और TQM को समरूप करेंगे, ताकि मेरे ये कोण B और कोण Q बराबर आ जाएंगे, और ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा बराबर अनुपात में ऑलरेडी मेरे को दे रखी है। तो पहले तो इसको समरूप करेंगे, फिर इसकी सहायता से इस बड़े वाले त्रिभुज को समरूप करेंगे। तो देखो AB ऐसे ही, PQ ऐसे ही। देखो BC को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि BC ये पूरा 2 गुना BD, और QR को ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुना QM, ठीक है। अरे देखो ये पूरा भाग इसका डबल होगा, इस BD का क्या होगा, डबल। सेम टू सेम ये QR इस QM का डबल, क्यों, क्योंकि ये भाग बराबर। मान लो जैसे ये 5 है, ये 5 है, तो पूरा भाग कितना हो गया, 10। 10 किसका डबल हुआ, इस 5 का डबल हुआ, तो ये इस लिखा मैंने, तो 2 इंटू BD, ठीक है, ये ऐसा लिखा। और AD बटेवा PM, 2 से 2 कट गया, तो AB बटेवा PQ बराबर है BD बटेवा QM बराबर है AD बटेवा PM। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब पहले छोटे वाले त्रिभुज समरूप करने अपने को, तो त्रिभुज ABD व त्रिभुज PQM में देखो क्या क्या बराबर है, तीनों भुजाएं समानुपाती है, मतलब AB बटेवा PQ बराबर है BD बटेवा QM बराबर है AD बटेवा PM। ये कहां से लिखा मैंने, समीकरण नंबर 3 से, ठीक है। तो त्रिभुज ABD समरूप हो गया त्रिभुज PQM के। कौन सा नियम, ट्रिपल एस समरूपता कसौटी, ठीक है। अगर दो त्रिभुज समरूप है तो संगत कोण बराबर होंगे, तो B कोण किसके बराबर होगा, Q के। तो कोण B बराबर कोण Q। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर, ठीक है। इसको अपन समीकरण नंबर 2 दे देते हैं, ठीक है। सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया, समीकरण 1 है ना, समीकरण 2 दे दिया। अब मैं ले लेता हूँ बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में क्या क्या बराबर है, एक तो B कोण किसके बराबर है, Q के। ये कहां से लिखा मैंने, समीकरण 3 से। और AB बटेवा PQ बराबर है BC बटेवा QR, ये मैंने यहां से लिखा, दिया है मैं, ठीक है। तो ये दिया है, तो देखो दो भुजाएं कौन कौन सी, AB BC और उनका बीच का कोण बराबर आ रहा, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। कौन से नियम से, SAS नियम से। तो त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, कौन सा नियम, SAS समरूपता कसौटी,
ठीक है, ये हो गया हमने क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। उतार लो इसको। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी बराबर बीएसी। एक त्रिभुज बनाते हैं एबीसी, ठीक है, इसकी बीसी भुजा पर डी, एक बिंदु डी बना दिया मैंने, मान लो यहां बनाया। इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी, ए डी सी मतलब ये वाला कोण किसके बराबर है, बी ए सी, बी ए सी मतलब इस वाले पूरे कोण के बराबर है। ठीक है, ये दे रखा है। तो देखो मैं दो त्रिभुज लूंगा, एक तो ले लूंगा ये छोटा वाला ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी, और एक ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, इन दोनों में बराबर दे रखा है। तो देखो कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी के, ये तो क्या है अपने को दिया है। ठीक है, और ये कोण सी है ना, इस वाले ट्राइंगल में भी है और इस वाले बड़े ट्राइंगल में भी है। तो कोण सी बराबर कोण सी, यहाँ क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। तो त्रिभुज ए सी डी, ठीक है, समरूप है त्रिभुज बी सी ए के। डबल है समरूपता कसौटी। अब देखो मैंने नाम थोड़ा सा उल्टा सीधा लिखा है, इसको सही करते हैं, देखिए सही लिखा है या नहीं। देखो डी कोण किसके बराबर, एक है, तो यहाँ पर डी है लास्ट में, तो एक भी लास्ट में आना चाहिए। ठीक है, सी किसके बराबर है, सी के, तो सी बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर भी सी बीच में आना चाहिए, तो मैंने सही लिखा। अब मेरे को सिद्ध क्या करना, सी ए स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ से मैं सी ए बनने वाली भुजा लूंगा। तो देखो सी ए ये पहली दूसरी भुजा से बन रहा है, सी ए इधर से पहली दूसरी ली, तो इधर से भी पहली दूसरी ले लो, क्या आ जाएगी, सी बी। ठीक है, और वापस मेरे को सी ए ही चाहिए, तो इधर से सी ए लेने के लिए क्या लूंगा, दूसरी तीसरी, तो इधर से दूसरी तीसरी कौन सी, सी डी। ठीक है, अब कारण क्या लिखोगे, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। ठीक है, तो व्रज गुणा कर दो, सी ए को सी ए से करोगे क्या आ जाएगा, सी ए स्क्वायर, सी बी को सी डी से करो तो क्या आ जाएगा, सी बी डॉट सी डी। और यही अपने को प्रूफ करना था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। उतार लो इसको। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ PR और माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है। तो देखो एक त्रिभुज है, ये A, ये B, ये C। एक और त्रिभुज है, ये P, ये Q और ये R, इसके समानुपाती है। यहां से एक माध्यिका डाली AD और यहां से एक माध्यिका डाली PM। अब ऐसा का ऐसे अपन ने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 12, उसमें कौन कौन सी भुजाएं समानुपाती थी, AB, BC और AD, मतलब ये इधर वाली सारी थी। इस बार क्या दे दिया, AB, AC और AD, मतलब ये और ये वाली समानुपाती दे दी। तो इसको करने के लिए अपने को एक रचना करनी पड़ेगी। रचना ऐसे करेंगे कि AB AD को E तक इस प्रकार बढ़ाया कि AD बराबर DE।
मतलब इस एडी लाइन को मैंने आगे बढ़ाया, लेकिन कितना, इस बराबर, इतने के बराबर, जितना एडी है उतना को उतना ही डीए तक बढ़ाया। और फिर क्या किया, बी को ई से मिला दिया और ई को सी से मिला दिया। सेम टू सेम चीज इधर करेंगे, इसको दे देंगे अन, तो अन को क्यू से मिलाया और आर, मतलब ये और ये बराबर है। एक और रचना क्या है, पीएम को अन तक इस प्रकार बढ़ाया कि जो पीएम है वो किसके बराबर हो जाएगा, एम अन के। ठीक है, अब देखो चतुर्भुज ABCD में, सॉरी ABEC, ABEC में देखो ये डी क्या है, इस एडी का मध्य बिंदु, सर ए का मध्य बिंदु, क्यों, क्योंकि ये बराबर है। अब एडी क्या मध्य का है, तो ये भाग बराबर होगा, मतलब बीसी का मध्य बिंदु क्या हो गया, डी, मतलब ये विकर्ण है परस्पर क्या हो रहा है, संधिभाजित। और सेम टू सेम कहानी भी क्या है, इधर की तरफ है। ठीक है, तो चतुर्भुज एबीसी में एडी बराबर डीई तथा बीडी बराबर क्या है, डीसी, ये बराबर है। इसका कारण क्या है, माध्यिका है इसलिए वो तो पता चल रहा है ना। अतः एक लाइन लिख दो पहले, क्योंकि चतुर्भुज ABEC के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित हो रहे हैं, इसलिए चतुर्भुज ABEC एक समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, क्या समांतर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की विशेषता होती है कि उसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। तो इस एबीसी में यहाँ पर विकर्ण समद्विभाजित हो रहे हैं, तो एबीसी क्या हो गया, एक समांतर चतुर्भुज। अब ये एक समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। तो मेरे को बताओ ए बी किसके बराबर, सीई के, और बीई किसके बराबर, एसी के। ठीक है, तो कारण क्या लिखोगे, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, इसको दे देंगे समीकरण 1, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब जो कहानी इधर थी वो की वही कहानी इधर है। यहाँ पर भी हम क्या, इसका मध्य बिंदु, तो पी क्यू एन आर भी क्या हो गया, एक संधि समांतर चतुर्भुज। तो इसी प्रकार पी क्यू आर, सॉरी पी क्यू एन आर भी एक समांतर चतुर्भुज है। अब ये समांतर चतुर्भुज, तो इसके भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। तो पी क्यू किसके बराबर हो गया, आर एन के, और क्यू एन किसके बराबर हो गया, पी आर के। ठीक है, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 3, इसको दे देंगे 4। अब क्वेश्चन में अपने को दे रखा है, क्या दे रखा है, ए बी ए सी और ए डी, ए बी ए सी और ए डी किसके समानुपाती है, पी क्यू पी आर और पी एम, पी क्यू पी आर और पी एम समानुपाती, ये हो गया। ये क्या है, अपने को दिया है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, मेन पहले तो इस वाले चतुर्भुज को इस वाले चतुर्भुज के समानुपाती लेंगे, फिर इस वाले चतुर्भुज को इस वाले चतुर्भुज के समानुपाती लेंगे, और ये कोण
ये कोण बराबर लाएंगे और इधर वाला ये ए कोण ये इधर वाले पी कोण के बराबर लाएंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा ए कोण इधर आ जाएगा पूरा पी कोण, तो दोनों कोण बराबर आ जाएंगे। फिर आपने ये दो भुजाएं तो अनुपात में बराबर दे ही रखी है, तो दो भुजाएं और उनका बीच का कोण बराबर आएगा, तो त्रिभुज एबीसी और पीक्यू आर क्या हो जाएंगे, समरूप त्रिभुज। अब समझ में नहीं आया, इधर देखो एक बार, ये तो है ही, तो ए बी को ए बी ही रखेंगे और पी क्यू को भी पी क्यू। अपने क्या करना है, ये वाले त्रिभुज को समरूप करना है। इधर क्या है, ए सी, ए सी की जगह मैं बी ई लिख देता हूँ। क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को इस वाले त्रिभुज के लिए चाहिए है ना, तो बी ई और पी आर, तो ये कहाँ से लिखा, बी ई की जगह ए सी समीकरण 2 से, और पी आर की जगह अपने को क्या लिखना है, क्यू अन, पी आर की जगह क्यू अन, ठीक है। और सेम टू सेम एडी है, एडी को क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर नहीं करेंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे। दो काम साथ में किए मैंने, इन दोनों की तो वैल्यू पुट की, कहां से, समीकरण 2 और 4 से, समीकरण 2 व 4 से, ठीक है। और इसमें क्या किया, 2 से ऊपर नीचे गुणा किया, सेम संख्या का आप कहीं पर भी गुणा कर सकते हो, 0 के अलावा। 2 से 2 कट गया, तो ए बी बटेवा पी क्यू बराबर हो गया बी ई बटेवा क्यू एन बराबर हो गया ए डी बटेवा पी एम। तो ये और ये, तो ये तीनों भुजाएं, इस तीनों भुजाओं के समानुपाती आ गई, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। कौन से नियम से, एस 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 समरूपता कसौटी से, ठीक है। तो एक बार इसको यहां तक उतारो, फिर आगे और करवाता हूं। एक चीज और कर लेना, इसको दे देना समीकरण नंबर 5, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से मिटा देता हूँ, क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ। इधर का थोड़ा रहने देता हूँ, ये समीकरण 5 मेरे काम की है, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज पी क्यू एन, सवाल नंबर 14 चल रहा था है ना, नहीं क्या क्या बराबर है, ए बी बटेवा पी क्यू बराबर है बी ई बटेवा क्यू एन बराबर है ए डी बटेवा पी एम। कहां से लिखा, समीकरण नंबर 5 से। तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे कौन से नियम से, ट्रिपल एस समरूपता कसौटी, एस का मतलब साइड होता है, ठीक है। ये हो गया। अब इधर का भी अपने कुछ काम करनी है, हटा देता हूं। अब आगे देखो, इससे देख के बताओ कौन ए किसके बराबर होगा, पी के, मतलब ये वाला ए कौन, बी ए ई वाला कौन, बी ए ई बराबर किसके होगा, कौन इसके, क्यू पी एन के, ठीक है। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 6। इसका रीजन वही, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है। अब जैसा इधर वाला समरूप किया, सेम टू सेम प्रोसेस में ये इधर वाला भी समरूप हो जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए सी ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी आर एन के, वही ट्रिपल एस समरूपता नियम से, ठीक है। इसमें भी कौन है किसके बराबर, पी के, मतलब ये वाला ए, तो कौन सी ए ई बराबर हो जाएगा कौन उधर वाले पी के, आर पी एन। इसको दे देना समीकरण नंबर 7। इसका भी रीजन वही, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। अब क्या करना है, समीकरण 6 व 7 को जोड़ दो, तो
6 क्या है, कोण BAE, साथ में इधर की साइड क्या है, कोण CAE, 6 में उधर की साइड कोण QPN, और इधर की साइड RPN। दोनों को जोड़ो, BAE और CAE, BAE CAE दोनों जोड़ो, ये पूरा A बन गया। तो क्या नाम लिखेंगे, कोण BAC। ऐसे ही QPN और RPN, इसको और इसको जोड़ो, ये पूरा P बन गया। पूरे P का क्या नाम है, कोण QPR। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 8। ठीक है, अब दोनों त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में। एक तो ये कोण बराबर है, कोण BAC बराबर है कोण QPR के। ये कहां से लिखा अपन ने, समीकरण 8 से। ठीक है, साथ के साथ AB बटेवा PQ बराबर है AC बटेवा PR, ये अपने को दिया है। तो दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर है। तो त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज PQR में। कौन सा नियम, SAS समरूपता कसौटी। ठीक है, ये हो गया आपने क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। अब इसको उतार लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। तो ये स्तंभ है, ठीक है, ये इसकी छाया हो गई। ठीक है, AB तो गया स्तंभ और AC उसकी छाया। स्तंभ की ऊंचाई दे रखी 6 मीटर और छाया की लंबाई दे रखी अपने को 4 मीटर। फिर उसी समय एक मीनार की, ये मीनार है, PQR मीनार मान लेते हैं, PQR, ये क्या है, मीनार, और ये क्या है, स्तंभ। ठीक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो इसको मैं h मान लेता हूं, और छाया की लंबाई दे रखी अपने को 28 मीटर। ठीक है, डायग्राम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। ये स्तंभ, ये उसकी छाया, ये मीनार, ये उसकी छाया की लंबाई। तो देखो, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में कोण A बराबर कोण P 90 डिग्री, स्तंभ और मीनार दोनों 90 डिग्री पे खड़े होंगे। और कोण C है कोण R के बराबर। रीजन, एक ही समय पर सूर्य के उन्नताश कोण बराबर होते हैं। एक ही समय पर, या फिर सिंपल लिख दो, सूर्य का उन्नयन या उन्नतांश कोण। ठीक है, एक ही समय पर जो सूर्य एंगल बनाएगा ना, वो सेम रहेगा, भले मीनार के साथ बनो या स्तंभ के साथ। तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे अपने, समरूप। तो ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। कौन सा नियम, AA समरूपता कसौटी। ठीक है, अब देखो, समरूप त्रिभुजों की क्या होती है, संगत भुजाएं समानुपाती। तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। इसलिए क्या होगा, AB इधर किसके बराबर होगा, PQ के, और इधर से AC किसके बराबर होगा, PR के। मैंने BC और QR क्यों नहीं लिया, क्योंकि BC और QR मेरे को जरूरत ही नहीं है। अब देखो, AB का मान क्या है, 6, PQ का मान H, AC का मान 4 और इसका मान 28। ठीक है, 4 के पहाड़ से इसको काट देते हैं, 4 एकम 4 और 4 7 28। तो 6 बटे h इक्वल टू क्या है, 1/7। 1 को h से करोगे कितना आएगा, h, और 7 को 6 से करोगे कितना आ जाएगा, 42, 42। अतः मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई,
42 मीटर। ये हो गया हमने क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। बता लो इसको। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की माध्यिका है। एक तो त्रिभुज ए बी सी, ये एडी माध्यिका है, ये पी क्यू आर, ये भी क्या हो गई इसकी माध्यिका। ये माध्यिका तो ये भाग बराबर, और इधर ये भाग और ये भाग बराबर, ये बराबर, इसमें ये और ये बराबर है। ठीक है। और एक और चीज दे रखी, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। अपने क्या लेना है, ए बी पी क्यू एडी पीएम, दोनों किस त्रिभुज में आ रहे हैं, इस छोटे वाले त्रिभुज में आ रहे हैं, ये वाला। तो इन दोनों को अगर अपन समरूप कर देते हैं तो अपने आंसर आ जाएगा। तो देख पहले तो ये एक चीज ये लिख लेते हैं, बी डी बराबर डी सी, चूंकि ए डी माध्यिका है ना। और इधर क्या आ जाएगा, क्यू एम बराबर एम आर, चूंकि पी एम माध्यिका। पिछले वाले सवालों में नहीं लिखा है, इसमें लिख देते हैं, कोई बात नहीं, है ना। अब क्या दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, ये दिया है। अपने को इस त्रिभुज में केवल बी कोण से मतलब है, तो अपने ये बी किसके बराबर होगा, क्यू के। अपने को दूसरे कोण नहीं चाहिए, तो मैं दूसरे लिखूंगा भी नहीं। कारण क्या लिखोगे, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है। हाँ, और भुजाएं कौन कौन सी चाहिए, एक तो ए बी चाहिए और बी डी चाहिए, लेकिन हमने ए बी और बी सी लेनी पड़ेगी। कारण ये है कि यहाँ पर ए बी ले रहे हो, फिर बी सी लेनी पड़ेगी, क्योंकि बी डी नाम का इसमें कुछ है ही नहीं। तो ए बी इधर से क्या आएगा, पी क्यू, इधर से बी सी ली तो इधर क्या जाएगा, क्यू आर। मेरे को ए सी से कोई मतलब नहीं है अभी। इसका रीजन क्या होगा, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती। इसको समीकरण बाद में दे देंगे, है ना। ठीक है। ए बी को ऐसे रखा मैंने, पी क्यू को भी ऐसे रखा। अब देखो ये बी सी इस बी डी का डबल हो जाएगा, पहले बताया जैसे ही। और ये क्यू आर किसका डबल होगा, क्यू एम का। ठीक है। तो ये 2 से 2 कट गया, तो ए बी बटेवा पी क्यू बराबर है बी डी बटेवा क्यू एम। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब ये दोनों त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू एम में एक तो कोण बी किसके बराबर है, कोण क्यू के। कहां से लिखा मैंने, समीकरण 1 से। फिर ए बी बटेवा पी क्यू बराबर है बी डी बटेवा क्यू एम की। ये कहां से लिखा, समीकरण 2 से। तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। तो त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम के। कौन सा नियम, एस ए एस समरूपता कसौटी। ठीक है। अब दोनों त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजाएं समानुपाती। तो इधर से मैंने ले लिया ए बी, पहला दूसरा लिया, तो इधर से क्या होगा, पी क्यू। इधर से मैंने ले लिया ए डी, पहला तीसरा, तो इधर से पहला तीसरा पी एम। ठीक है। और रीजन क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती। ठीक है। तुम लिख लेना पूरी लाइन, इसको सही से तुम लिख लेना, है ना।
बाकी ये प्रूफ करना था अपने को, ये आ गया आपने। और इसी के साथ अपने प्रश्नावली 6.3 कंप्लीट होती है और अध्याय 6 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन अध्याय 7 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।